ये जो वाक़या है, ऐसा वाक़या काफ़ी अरसे बाद हुआ है कि ख़ास सूबे के लोगों को, मज़दूरों को जो बलूचिस्तान की तामीर नौ के लिए गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। जी, इस पे थोड़ा कमेंट्स करें तो फिर मैं अगला सवाल करूँ सर। बात है कि मेरे दिल में आया कि ये मजदूर नहीं है बल्कि सरकारी मुलाजमीन। अच्छा। तो ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसके पास है, आपके पास है या मेरे पास है, या जो जंग अखबार में छपी है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जंग अखबार ने उसको सरकारी मुलाजमीन का, उसने ज़बान के हवाले से बात नहीं की, आपसे ज़बान के हवाले से, ये ज़बान के हवाले से बात हो, ये मजदूर के हवाले से बात हो, ये सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात हो, ये एक अफसोसनाक बात है। और इस बात का तकाजा करता है ये वाक़या कि सरहदों की हिफाजत करने वालों को ज़्यादा हिम्मत, हौसले और तनदेही के साथ बॉर्डर्स को कंट्रोल करना होगा। ये जो मुदाखलत है बॉर्डर्स के अंदर आके, इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब मैं आ जाता हूँ हुकूमत के, जो मौजूदा हुकूमत बनी है, इस हुकूमत को आप कितना मजबूत हुकूमत देखते हैं और शहबाज शरीफ को कितना अपने फैसले आज़ाद करते हुए देखते हैं? और अभी उन्होंने कंबल का जिक्र कर दिया है कि कंबल छोड़ने को तैयार नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कमेंट्स करेंगे सर? मुझे तो इस कंबल वंबल का कोई इल्म नहीं, जिस कंबल के लिए हिजर न्याजी ने पानी में छलांग लगाई थी, मेरे लिए नहीं है। मैं अलबत्ता ये जानता हूँ कि मौजूदा हुकूमत मखबूत हुकूमत है। पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसी मखबूत हुकूमतें दुनिया भर में होती हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी जो पाकिस्तान में होगी। अलबत्ता पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। इस रोल को तभी आप ख़त्म कर सकते हैं जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में सियासी जमातें काम करें, अपने आप को यूनियन काउंसिल की लेवल पे ऑर्गेनाइज करें, लाखों कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर्स उनके साथ हों, ताकि फिर ऐसे लोगों का रास्ता रोकने में उन्हें आसानी। अच्छा सर, मुझे किसी सियासी जमात का नाम आप यहाँ कोट करना चाहेंगे जो हकीकी मायने में जमहूरी जमात है सर, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं सर? मेरे नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नजरियाती सियासत खत्म हो गई। मुबारक हो उन दोस्तों को जिन्होंने रूसियों को निकालते निकालते पाकिस्तान में से हर चीज़ निकाल दी, इखलाक निकाल दिया, शराफत निकाल दी, इज्जत और एहतराम का तस्वर निकाल दिया। ये उन लोगों को मुबारकबाद देना। और फिर ये जो रीछ और कंबल का मसला है, ये वो लेके आए हैं ज़्यादा। इससे पहले रीछ और कंबल इतना ताकतवर नहीं था जितना ताकतवर आज हो गया है। ये भी तो सोचें किसका कसूर है? सियासी जमातों का अपना कसूर है। और ये तब तक ये मामला चलेगा जब तक सियासी जमातें अपने आप को मजबूत नहीं करती। और मजबूत करने का एक तरीका है कि जब तक वो अवाम में जाके उनकी मेंबरशिप नहीं लेती, और अवाम को भी चाहिए, आप जैसे लोगों को भी चाहिए और मुझ जैसे लोगों को भी चाहिए जो तनकीद करते हैं, कि हम भी किसी सियासी जमात में शरीक होके उसके जो आइडियोलॉजी है उसका साथ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।